Good morning all of you and welcome to Math by VK Yadav sir channel। आज क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं औसत पार्ट 4। ठीक है, 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। ठीक है, वो वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल मैथ बाय VK यादव सर उस पर जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो आज का अगला देखिए। चलो, मैंने कल लास्ट वीडियो में करवाया था, उससे आगे जो घोटाले से संबंधित क्वेश्चन होते हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति या एज में घोटाला करता है, उस प्रकार से या अंकों में घोटाला करता है, उस प्रकार के क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे आपके सामने। ठीक है, देखो ध्यान से, 9 छात्रों का औसत 30 है। ठीक है, यानी कि 9 छात्र है, 9 छात्रों का औसत कितना है? 30 है। यदि एक छात्र का अंक 36 की जगह 63 लिखा जाता है, गलती होती है उससे, या कोई टीचर से गलती होती है कि उसको लिखना तो कितना था, 36 अंक देने थे उस विद्यार्थी को या उस छात्र को, और उसने दे कितने दिए? 63 अंक दे दिए। ठीक है ना, तो सही अंक बताओ कितने हैं। ऐसे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखे जाते हैं, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और SSC GT वगैरह, जो भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हम ट्रिक लेते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिएगा, आप लोगों को सभी को पता है कि 9 छात्रों का औसत कितना है? 30। ठीक है, 9 छात्रों का औसत 30 है। अब गलती क्या हुई है? गलती पकड़नी है, टीचर से क्या गलती हुई है? एक छात्र का अंक 36 तो देना था उसको, कितने अंक देने थे? 36 अंक देने थे, और उसकी जगह पे कितने अंक दे दिए भाई? उसकी जगह पे उसने 63 अंक दे दिए। ठीक है, क्लियर आउट? ओके, देखिए, यानी कि 36 अंक देने थे और उसको 63 अंक दे दिए। कितने का अंतर हुआ भाई? कितना ज्यादा अंक दिए बच्चों को? तो टीचर ने या टीचर से गलती कितने की हुई है? 27 अंकों की गलती हुई है। ठीक है, कितने अंकों की हुई है? 27 अंकों की गलती हुई है टीचर से। अगर 27 अंकों की गलती हुई टीचर से, मैं 9 के बराबर मान लूं इसको, क्योंकि 9 है टोटल छात्र, तो टोटल छात्र 9 है, उनमें से एक छात्र का अंक दिया है 36 की जगह पे 63 अंक दिया है। ठीक है, तो मैं मानू 9 27 के बराबर, एक का निकालोगे तो क्या करोगे? 27/9 कितने पे जाएगा? 3 पे। ठीक है, यानी कि एक छात्र का अंक 3 की गलती करता है। वो कितने की गलती करता है? 3 की गलती करता है, और एक छात्र का औसत दे रखा है 30। ठीक है, अगर हम एक छात्र का 9 का निकालोगे तो 9 से गुणा करना होता है। ठीक है, तो हम 9 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं होती इसमें। ठीक है, ट्रिक लेते हुए चल रहे हैं हम। ठीक है, अगर 3 की हुई है तो टोटल छात्र तो कितने हैं भाई? छात्रों का औसत तो 33 है। ठीक है, 33 है प्लस 3, यानी कि पर कैंडिडेट 3 चलेंगे तो कितने हैं? 33 सही अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे भाई? 33, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अंक कितने आएंगे? 33। ठीक है, चलो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 छात्रों का औसत 200 है। यदि एक छात्र का या एक विद्यार्थी का अंक 30 के स्थान पर 30 के जगह 90 लिखा जाता है, तो सही अंक कितने होंगे? ठीक है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा इसका, देखिएगा। सेम वही तरीका लगाना है हमें। 15 विद्यार्थियों का या छात्रों का औसत है कितना? 200 है। ठीक है, एक विद्यार्थी का अंक दे रखा है 30, यानी कि टीचर को देने कितने थे? 30 अंक देने थे, और टीचर ने गलती से कितना दे दिया भाई? 90 अंक दे दिए। ठीक है, गलती से कितना अंक दे दिया? 90 अंक दे दिए, यानी कि टीचर से कितने की गलती हुई है भाई? 60 अंकों की गलती हुई, यानी कि टीचर 60 अंक विद्यार्थी को ज्यादा दिए हैं। ठीक है, क्लियर? अब आपको ये बताना है कि 15 के बराबर कितना? 60 लगाओगे।
क्लियर? यानी कि 1 का निकालोगे तो क्या करोगे, 60/15 करोगे तो कितना आएगा, 15 चौक 60। यानी कि एक विद्यार्थी को 4 अंक ज्यादा दिए, ठीक है, एक विद्यार्थी को 4 अंक ज्यादा दिए हैं और एक विद्यार्थी का औसत कितना है, 200 है। यानी कि 200 प्लस 4 कितना आएगा, 204। क्लियर? क्लियर हुआ? कितने भी आए आपको ये टोटल नहीं करने हैं। यानी कि आपको एक विद्यार्थी की औसत अंक 200 दे रखी है, अगर 15 की निकालोगे तो इंटू 15 करते थे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, गलती का क्वेश्चन कोई भी आता है तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही जितने की गलती हुई है उनका डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस है, ठीक है। अंतर देखने के बाद में जितना आता है उसको, जितने टोटल विद्यार्थी है उसके बराबर रख दो, ठीक है। बराबर रखने के बाद जो आता है वो एक विद्यार्थी का आएगा, ठीक है। और एक विद्यार्थी का आएगा तो एक का ये दे रखी औसत, उसमें ऐड कर दो कितने का अंतर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे गलती से आपको ऐसे कर देता है कि यहाँ पे अगर विद्यार्थी को 90 अंक देने थे, ठीक है, और उसको गलती से कितने अंक दे दिए, 30 अंक दे दिए, ठीक है, ऐसा आपका आंसर में तो आपको 30 अंक क्या किए हैं टीचर ने, कम दिए हैं, उसमें अधिक दिए थे, इसमें कम दिए हैं, ठीक है। तो कम दिए हैं तो क्या करोगे, इसमें माइनस करोगे, ठीक है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले मैंने जो कराया था वो एक छात्र का था, अब ये 2 छात्र का है, चाहे 3 छात्र का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, इसी टाइप से निकलेगा, ठीक है। लास्ट टाइप में इसी टाइप से निकलेगा, कितने भी छात्र को गलती से क्वेश्चन नंबर आगे पीछे देता हूँ, ठीक है। देखो 10 छात्र का औसत 52 है, एक छात्र का अंक 30 के स्थान पर 50 देता है, 30 के स्थान पर कितना देता है, 50 देता है, लिखा जाता है। और दूसरे छात्र को, एक और दूसरा छात्र है, उसको 40 के स्थान पर 70 अंक मिलते हैं, तो सही औसत क्या होगी, ठीक है। चलो ऐसा कोई भी क्वेश्चन सेम हमें वही तरीका अपनाना है, ठीक है। क्या करना है, 10 छात्र का औसत कितना है, 52 है, सॉरी 52, ठीक है। यानी कि 10 छात्र, एक का 52 है तो 10 का कितना होगा, 520, हमें नहीं करना, ठीक है। लेकिन क्या करना है, हमें जो पहले छात्र को गलती की है वो देखना है। पहले छात्र को गलती की है, 30 के स्थान पर कितने अंक मिले हैं भाई, 50 अंक मिले, क्लियर। और दूसरे छात्र को, एक दूसरा वो छात्र है, उसको 40 के स्थान पर 70 अंक मिलते हैं, तो सही अंक बताओ, क्लियर, यहां तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, गलती कितने की हुई है और सही कितने अंक है, यानी कि टोटल को एग्जैक्ट सही अंक कितने देने थे, पहले को तो 30 देने थे, गलती हुई 50 की, यानी कि 50 दे दिए, 20 की गलती हुई, ठीक है। दूसरे को देना था 40 अंक और उसको 70 अंक दे दिए, ठीक है। कितने की गलती हुई, 30 की, ठीक है। यानी कि अगर आप ऐसी गलती देखते हो तो 20 की इसकी गलती हुई है और 30 की इसकी गलती हुई, टोटल गलती कितने की हुई है, दोनों में 50 की गलती हुई है, ठीक। अगर ऐसा भी नहीं करना चाहो, आप ऐसा भी नहीं करना चाहो तो क्या करोगी, सही अंक एक साइड जोड़ दो और गलत अंक एक साइड जोड़ दो, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल सही अंक कितने, दोनों की, यानी कि दोनों छात्रों के औसत अंक 70 देने थे, ठीक है। टीचर को 70 अंक देने थे और गलती से कितने अंक दे दिए भाई, दोनों को जोड़ोगे तो 120, या दोनों को ऐड करोगे तो 120, यानी कि 70 अंक देने थे और उसको कितने दे दिए, 120 अंक दे दिए, क्लियर। कितनी की गलती हुई है भाई, 50 की गलती हुई। अगर वैसे भी देखोगे तो 30 अंक देने थे और 50 दे दी, 20 की गलती। 40 अंक देने थे, 70 अंक दे दिए, 30 की गलती। दोनों को ऐड करोगे तो 50 ही आएगा, ठीक है, यहाँ तक। यानी कि कहने का मतलब है 10 छात्र के बराबर मैं 50 लिखता हूँ गलती, ठीक है। अगर एक ही करता हूं तो कितना आता है, यानी कि 5
क्लियर। हमें औसत कितनी दे रखी है, याद रखना ये बात। हमें इसके ऊपर बात करनी है, कोई भी सही और गलत का कोई भी क्वेश्चन हो इसके ऊपर बात करनी है, ना कि गुणा करने के बाद। ठीक है, तो इसको करोगे यानी कि 52 तो दे रखी है पर कैंडिडेट की औसत अंक। ठीक है, लेकिन कितने की गलती हुई थी, पर कैंडिडेट 5 की गलती हुई थी, 5 की गलती हुई थी, तभी तो 50 की गलती हुई थी। क्लियर ना। यानी कि क्या करूंगा अब मैं, +5 यानी कि पर कैंडिडेट कितने अंक देने थे, 57 आंसर हो गया इसका। क्लियर हुआ। इसी तरीके से और क्वेश्चन करवाओ। चलो देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन दिया है मैंने। ठीक है, यानी कहने का मतलब है 10 छात्र का औसत अंक कितना है, 50। एक छात्र को या एक छात्र का अंक 50 की जगह पे कितना दिया है, 30 दिया है। कितना दिया है, 30 दिया है। और दूसरे छात्र को 40 के स्थान पर कितने अंक मिले हैं, 20 अंक मिले हैं। तो सही औसत बताओ। उसमें तो क्या था, कम अंक देना था और ज्यादा अंक दिए थे। अब इसमें क्या है कि ज्यादा अंक देने हैं और टीचर ने कम अंक दिए हैं। ठीक है, चलो देखो, सेम वही तरीका, 10 छात्र का औसत कितना है, 50। क्लियर। अगर छात्र, पहले छात्र से कितने की गलती हुई है, टीचर को, पहले छात्र से टीचर को गलती हुई, यानी कि टीचर को सही अंक कितने देने थे, 50 अंक सही देने थे, और टीचर ने गलती से कितना दे दिया, 30 अंक दे दिए। क्लियर। दूसरे को क्या किया, दूसरा एक छात्र है, विद्यार्थी है, उसको 40 अंक देने थे और उसको कितने अंक मिले, वही 20 अंक टीचर ने दिए हैं। ठीक है, 20 अंक टीचर ने दिए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सेम वही, यानी कि टीचर से कितने की गलती हुई है, एग्जैक्ट सही आंसर तो कितना देना था अंक, 50 अंक देने थे, टीचर ने 20 अंक दिए, कितने की हुई, 20 की। ठीक है, सही अंक दूसरे को देने थे कितने, 40, टीचर ने कितने दिए, 20, कितने की गलती हुई, 20 की, यानी कि दोनों को मिलाकर 40 की। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हो आप तो क्या करना है, दोनों को जोड़ दो 90 और इन दोनों को जोड़ दो 50, कितने की गलती हुई भाई, यानी कि 90 अंक देने थे दोनों छात्रों को, टीचर ने 50 अंक दिए हैं, यानी कि 40 अंक क्या दिए हैं, कम दिए। उसमें अधिक दिए थे, इसमें कम दिए हैं। तो क्या करना है, 10 छात्र का औसत 40, एक का निकालोगे तो बटे 10, यानी कि 4। यहां तक तो सेम वही तरीका है। अगर आप ना भी करोगे ना सही गलत का, तो भी वही तरीका आएगा यहां तक तो, लेकिन यहां भी चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, यानी कि विद्यार्थी का पर कैंडिडेट कितने की औसत है, 50 की औसत है, 50 की औसत है। और अगर अधिक अंक देता है तो उसमें ऐड करते थे, अगर इसमें ज्यादा अंक देने हैं, टीचर गलत कम अंक दिए हैं तो उसमें माइनस करना है, यानी कि -4 इज इक्वल टू 46। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ, आई एम राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगली टाइप है, ध्यान से सुनिएगा। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4, यानी कि 3:4। ओके, यदि उसका औसत 35 है, ठीक है, उसका औसत 35 है, तो सही औसत अंक क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलो देखिएगा, दो संख्या दे रखी है, पहली संख्या आपके पास ये है, दूसरी संख्या ये। ठीक है, यानी कि पहली संख्या दे रखी है कितने अनुपात में, 3:4। क्लियर, 3:4 दे रखी है और उसका औसत दे रखा है कितना, 35। यानी कि दो संख्या है, एक संख्या ये, एक संख्या ये, कितनी संख्या है, दो संख्या है, यानी कि दो संख्या का औसत दे रखा है 35। ठीक है,
एक का 35 दे रखा है तो 2 का निकालोगे तो इंटू 2 यानी कि कितने 70। क्लियर। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, यहां तक क्लियर है। 70 पहले की औसत कितनी है अनुपात में 3, दूसरे की कितनी है 4, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 7, 3 + 4 7। ओके। अब आपको क्या करना है, यानी कि कहने का मतलब है कि 7 संख्याओं का या 7 कोई भी चीजों का औसत दे रखा है 70, तो 1 का निकालो तो कितना आएगा बटे 7 यानी कि 10। क्लियर। अब आपसे पूछ ले, वो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है वो, यहां तक तो क्लियर है। यहां तक पूछने के बाद चेंज करता है कि तो छोटी और बड़ी संख्या बताओ। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या बताओ, ठीक है, कि छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पहले का दे रखा है 3:4, ठीक है, कितना 3:4। पहले की करोगे तो 10 से गुणा करोगे इसको यानी कि 30, दूसरी को भी 10 से गुणा करोगे कितनी आएगी 40। छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या का नाम 30 और बड़ी संख्या 40। क्लियर। गैप कितने का 10 का। क्लियर हुआ। चलो 2 से रिलेटेड कोई भी हो 2 रेशियो में तो आराम से निकाल सकते हो इसी टाइप से। ठीक है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको कि छोटी और बड़ी संख्या बोल ले तो आंसर यहां तक है। ठीक है, चलो 3 का देखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उसी टाइप का नेक्स्ट है, उसमें 2 संख्याओं का अनुपात दे दिया, इसमें 3 का अनुपात दे रखा है, 2:3:4। यदि तीनों का औसत या तीनों का औसत 36 है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या बताओ। ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो आपको क्या दे रखा है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। 2 हो तो 2 संख्या, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4। ठीक है, इसका अनुपात दे रखा है 2:3:4। ठीक है, क्लियर यहां तक। उसके बाद बोला है कि 3 संख्याओं का अनुपात यानी कि 3 का औसत दे रखा है आपके पास 36। ठीक है, यानी कि 1 का 36 है तो 3 का टोटल योग करोगे तो कितना आएगा, यानी कि 108। ठीक है, क्लियर 108। तो आपसे पूछी है, क्या पूछा है ध्यान से सुनिएगा, छोटी संख्या और बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले छोटी बड़ी निकालने के लिए तो टोटल संख्याओं को निकालोगे पहले तो क्या करोगे, इन सभी को जोड़ोगे। 3 संख्या तो तीनों को जोड़ोगे। अगर पिछले क्वेश्चन में 2 संख्या थी तो 2 संख्याओं को जोड़ा था, तो इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 7, 9, यानी कि टोटल जोड़ कितना है 9 है। 3 + 2 5 + 4 9। ठीक है, यानी कि 9 का 9 कितने के बराबर है 108 के बराबर है। 1 का निकालोगे तो 108/9, 9 से करोगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी कि 12। क्लियर, एक संख्या कितने है 12। आपको निकालनी क्या है, छोटी संख्या, यानी कि पहले दे रखा है 2, दूसरी का दे रखा है कितना 3 और चौथी का दे रखा है 4 अनुपात में। ठीक है, छोटी बड़ी संख्या निकालोगे तो क्या करोगे, इसको भी 12 से गुणा करोगे, इसको भी 12 से गुणा करोगे और इसको भी 12 से गुणा करोगे। क्लियर, अब करो गुणा। 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। तो छोटी संख्या कितनी है 24 यानी कि 24, ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है 48। क्लियर, यानी कि छोटी बड़ी संख्या पूछे तो ये बताना है, और आप यहाँ पे औसत पूछ ले, जो पिछले क्वेश्चन में पूछा था तो आपको कितना है 12। ठीक है, तो उसमें क्या करोगे प्लस इसमें जोड़ दो, कितना होगा यानी कि 120 आंसर। ठीक है, क्लियर। जैसे भी क्वेश्चन बोल ले उसी टाइप से क्वेश्चन को घुमा दो, क्वेश्चन घुमाते हैं तो आप भी घूम जाओ उसी तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ पे औसत बोले तो औसत क्या करोगे, जितनी संख्या है उसमें कितनी गलती है
गलती के ऊपर लेके चलोगे इसको, कितने की 12 की। गलती ज्यादा की हुई है तो क्या करोगे, उसमें से माइनस करोगे, अगर गलती कम की हुई है तो प्लस करोगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। 240 विद्यार्थियों को कक्षा में औसत प्राप्त अंक 14 है। ठीक है, कितना है, 14 है। ठीक है, यदि लड़कों का औसत 18 व लड़कियों का औसत 12 है तो कक्षा में लड़कियों की औसत कितनी होगी। ठीक है, चलो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक से देखिएगा। मैंने आपको लॉस प्रॉफिट में भी बताया था, परसेंटेज में भी बताया था, और ये टाइप इसी में भी कामयाब होती है। क्या होती है कि टोटल दे रखा है कि औसत अंक दे रखे हैं 24 और लड़कियों का दिया हो तो आपको एलिगेशन यानी कि मिश्रण लगाना है। ठीक है, यानी कि लड़कों का ये है और ये लड़की है, ये लड़कियां हैं, ये लड़का है। ठीक है, लड़कों का औसत कितना है भाई, 18 है और लड़कियों का 12 है। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब उसको टोटल औसत दे रखी है कितनी, 14, टोटल औसत 14 दे रखी है, तो आपको क्या बोलता है एलिगेशन, एलिगेशन बोलता है कि क्रॉस घटाओ, क्रॉस ही प्लस करो। ठीक है, क्रॉस करोगे तो कितना, लड़कों का कितना आएगा 4 और लड़कियों का कितना आएगा भाई, यानी कि 2। इसको और कैंसिल करोगे तो 1 और 2, यानी कि 1:2। लड़कों का कितना है, 1 है, लड़कियों का कितना है, 2, यानी कि वापस रिवर्स चेंज होते ही। ठीक है, क्या करोगे अब आगे, यानी कि दोनों को टोटल करोगे कितना है, 3 औसत है। क्लियर, कितने औसत है, 3। अब क्या करोगे, टोटल दे रखी 3 कितने के बराबर है, 240 के बराबर, यानी कि टोटल विद्यार्थी 240 कक्षा के अंदर विद्यार्थी है। 1 का निकालोगे तो क्या करोगे, 240/3, 3 से करोगे तो 8 या 24 यानी कि 80। 1 का कितना है, 18, 80। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि टोटल तो आपके पास आ गई कितनी, 80, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है, तो कक्षा में लड़कियों की औसत या लड़कियों की संख्या कितनी होगी, यानी कि ये गर्ल है और ये बॉयज। ठीक है, अब गर्ल और बॉयज है ये। ठीक है, लड़कियों की कितनी है, लड़कों की है 2 और लड़कियों की कितनी है, 3 है, सॉरी 2 है, यानी लड़कों की 2 और लड़कियों की 1, लड़कों की और ये लड़कियों की 2। अब इसको क्या करोगे, इसको भी 80 से गुणा करोगे, इसको भी 80 से गुणा करोगे। अगर लड़कियों की पूछी हो तो लड़कियों की कितनी आएगी, 160। अगर लड़कों की पूछी हो तो लड़कों की कितनी आएगी, 80। क्लियर। अगर इनका अंतर पूछे तो अंतर 80 का पहले निकाल चुके हैं हम। तो आपको ऐसे पूछेगा, या तो लड़कों का पूछेगा या लड़कियों का पूछेगा, तो दोनों के आपके पास है आंसर, जो पूछे वही आंसर पुट अप कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दे रखा है आपको, 280 विद्यार्थियों को कक्षा में औसत प्राप्त अंक 9000 है। बहुत ज्यादा होते हैं, 9000 है। यदि लड़कों का औसत 12000 और लड़कियों का औसत 8000 है तो कक्षा में लड़कों का औसत कितना है और लड़कियों का औसत कितना है, दोनों बताने हैं आपको। ठीक है, मैंने एक दिया है लेकिन आपको दोनों बताने हैं। ठीक है, तो क्या करोगे, पहले सबसे पहले वही सेम, यानी कि यहाँ पे बॉयज, यहाँ पे गर्ल। बॉयज आपके पास कितने हैं, औसत अंक कितने हैं, 9000 है, सॉरी 12000 है, और लड़कियों का है 8000, 8000 लड़कियों का। ठीक है, लड़कों का 12, लड़कियों का 8। ठीक है, अब आपको टोटल दोनों का मिला के दे रखा है 9000, दोनों का मिला के बोल दे, या आपको बोल दे कि कक्षा में इतने हैं और औसत प्राप्त अंक कितने दे रखे हैं, और लड़कों का और लड़कियों का अलग अलग दे देना, तो आपको हमेशा एलिगेशन लगाना है। ठीक है,
एलिगेशन क्या बोलता है भाई? एलिगेशन बोलता है कि क्रॉस हटाओ क्रॉस प्लस करो। करो भाई प्लस कितना होगा, यानी कितना आएगा भाई 1000, ठीक है। और इसको करोगे तो कितना आएगा, अभी इसको करोगे तो कितना आएगा 3000, ठीक है। क्लियर यहां तक? ओके। अब आपको क्या करना है, पर जीरो तो पहले कैंसिल हो रही, जीरो तो कर कैंसिल करो तो कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। जीरो तो कोई काम नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि 1:3 आया, ठीक है। अगर टोटल करोगे बॉयज एंड गर्ल्स का करोगे टोटल तो कितना आएगा 4, ठीक है। अगर 4 किसके इक्वल है 218, ठीक है, 280 के बराबर है। अगर एक का निकालोगे, एक कितने के इक्वल है तो बटे 4, यानी करोगे तो कितना आएगा 2 चौकी 8, 2 5 10, 2 चौकी 12, 7 चौक 28, यानी कि 17 70। एक कितने के बराबर है 70 के बराबर है, और 4 कितने के बराबर है 280 के बराबर है। तो आपको निकालना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बॉयज एंड गर्ल्स का दोनों का निकालना है। यानी कि ये आपके पास बॉयज, ये बॉयज का कितना है 1, गर्ल्स का कितना है 3 कर दिया। अब इसको कितने से 70 से गुणा करो, इसको भी 70 से गुणा करो। लड़कियों का पूछे तो कितना आएगा 21, यानी कि 210, और लड़कों का पूछे तो 70, लड़कियों का पूछे तो 210, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर कुछ चेंजमेंट करना चाहते हो या क्वेश्चन और तरीके से करना चाहते हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम करवाएंगे आपसे क्वेश्चन, या हम भी खुद भी आपसे वही तरीका अपनाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ओके। इसी प्रकार से आने वाली वीडियो डेली सुबह करंट अफेयर मिलती है आपको। सुबह 4 बजे करंट अफेयर क्वेश्चन डालते हैं हम, बड़ी मेहनत से क्वेश्चन डालते हैं, उसको भाई जरूर देखो, ठीक है। डेली डालते हैं दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर आने वाली है। क्योंकि पिछले एग्जाम देख लीजिए, करंट अफेयर 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन करंट अफेयर से उठाए थे जीके के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।